अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई मसाला टोस्ट सैंडविच की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और ये बहुत सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी। तो चलिए बनाते हैं मसाला टोस्ट सैंडविच। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है और उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब तेल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच हींग, हाफ टी स्पून राई और हाफ टी स्पून ज़ीरा। कुछ सेकेंड के लिए हम इसे सौते कर लेंगे। लगभग 10 सेकंड तक मैंने सौते किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। कुछ सेकंड के लिए हम इसे फिर से सौते कर लेंगे ताकि हरी मिर्च भी थोड़ी फ्राई हो जाए। और कुछ सेकंड सौते करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो आलू यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू को उबाल लिया है। 4 प्रेशर दिया था मैंने आलू उबालने के लिए और उसका छिलका निकाल कर आलू को मैश कर लिया है। तो ये मैश किया हुआ आलू हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून लिया है अमचूर का पाउडर। अमचूर के पाउडर से भी इसमें बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। तो ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हम तेल में मसाले ऐड करते हैं और फिर आलू को ऐड करते हैं और मिक्स करते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है। और इस तरह से जब हम ऊपर से मसाले डालकर आलू के साथ मिक्स करते हैं, उसका एक अलग टेस्ट होता है। तो आप इस तरह से ज़रूर ऐड कीजिएगा, आपको अलग टेस्ट आएगा। तो ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए मटर। तो ये मैं थोड़े से मटर भी मैंने आलू के साथ ही उबाल लिए थे, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। तो मटर और हरे धनिए का भी बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा टोस्ट सैंडविच में। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधा मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। तो ये देखिए कितना हमारा मसाला अच्छी तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो अब हमने ब्रेड ले लिए है और ब्रेड पर हमें लगा लेना है बटर। तो दोनों ब्रेड पर हम बटर लगा लेंगे। और बटर लगाने के बाद हम इस पर अब लगाएंगे ग्रीन चटनी। और ग्रीन चटनी को भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैंने आगे ही वीडियो में दी है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोनों ब्रेड पर हमें चटनी को स्प्रेड कर लेना है। चटनी लगाने के बाद जो हमने मसाला तैयार किया था आलू का, वो रख देंगे एक ब्रेड के ऊपर। और अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद कुछ हम वेजिटेबल्स रखेंगे, जिसमें मैंने रख दी है प्याज, कटी हुई खीरा, कटा हुआ टमाटर, उबला हुआ बीट और कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च का बहुत ही अच्छा एक क्रंचनेस आता है, जो बहुत टेस्ट लगता है। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, जो इसका टेस्ट जो है वो दुगना कर देगा। और ये जो हमने दूसरे ब्रेड के ऊपर चटनी और बटर लगाया था, उसे हम इस तरह से प्रेस कर देंगे और दबाकर हाथ से हम इसे प्रेस कर देंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। और ऊपर से बटर लगा लेंगे। और ये मैंने सैंडविच टोस्टर ले लिया है, जिसे हम ग्रीस कर लेंगे बटर या ऑयल से। और दोनों तरफ से हमें इसे ग्रीस कर लेना है। और जो हमने सैंडविच बनाकर रखा है, वो अब हम इसमें रखेंगे। और अब हम इसे गैस पर पका लेंगे। तो यहाँ पर हमें मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है, लगभग 1-1 मिनट के लिए दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक हम पका लेंगे सैंडविच को। तो हम इसे टर्न करेंगे और दोनों तरफ से पका लेंगे। बीच में आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि ज़्यादा पक तो नहीं रहा है, बस हमें गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। तो दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ गया है, तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और बहुत ही बढ़िया हमारा देखिए सैंडविच जो है वो टोस्ट हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अंदर आलू का जो मसाला है और चाट मसाला जो हमने स्प्रिंकल किया था वेजिटेबल्स पर, वो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमने कट कर दिया। अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे थोड़ा सा बटर।
और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए आप टमाटो सॉस के साथ। और ये हम ऐड करेंगे सेव, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। सेव का एक क्रंचीनेस रहता है जो बहुत टेस्टी लगता है सैंडविच के साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसकी चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप हरा धनिया। हरा धनिया को मैंने ये जो नीचे की डंडी होती है उसे भी ले लिया है, उसका बहुत ही अच्छा एक कलर और टेस्ट होता है। साथ में थोड़ा सा लिया है पुदीना, 4 लहसुन की कली और 5 से 6 हरी मिर्च, तीखी वाली हरी मिर्च है ये, 1 नींबू का रस। और ये मैंने सेव ले लिया है 2 टेबलस्पून। सेव से इसका बहुत ही अच्छा एक कलर आएगा चटनी में और ये थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। और नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। तो अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे धुला हुआ पुदीना, लहसुन की कली, हरी मिर्च और हरा धनिया। साथ में ऐड कर देंगे जो हमने सेव ली है वो। सेव की जगह पर आप चने की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भुनी हुई चने की दाल होती है उससे भी। और जो टेस्ट है वो सिमिलर ही आएगा और उसका जो थिकनेस है चटनी का वो भी बढ़ जाएगा और ग्रीन रहेगी चटनी। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और ये देखिए चटनी को हमने तैयार कर लिया है। तो आपको ये सैंडविच और चटनी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।